सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। इस नए वीक की शुरुआत हम कर रहे हैं इंग्लिश की वर्कशीट से। दिस इज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली's वर्कशीट नंबर 13 and it is only for class 6 students. It has taken from the subject English and in this worksheet we will learn and understand opposite words. आपने ये पहले भी सीखा होगा लेकिन आज हम इन्हें कुछ मज़ेदार ढंग से करेंगे। यहाँ पर कुछ बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर्स बने हुए हैं जिनको देख के आपको उनके ऑपोजिट्स को लिखना है, फिलिंग द ब्लैंक्स को पूरा करना है, इस तरीके से हमें करना है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। टुडेज टॉपिक इज फन विद वर्ड्स, यानी आओ हम वर्ड्स के साथ कुछ मज़े करें। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज look at the pictures and filling the opposites. Choose the answers from the help box. देखिए अब आपको कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं और उसके नीचे कुछ ब्लैंक्स दे रखे हैं। इसमें आपको नीचे एक हेल्प बॉक्स दे रखा है, उसमें से ही पेयर को आपको लिखना है। वो पेयर पूरा का पूरा लिखा जाएगा कि जैसे अगर ओल्ड है तो वहाँ पर यंग लिखा होगा, इस तरीके से मतलब दोनों का पेयर का पेयर आपको उसको लिखना है। तो यहाँ पर एक हेल्प बॉक्स भी दे रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज़ द हेल्प बॉक्स। आपको यहाँ से इसमें से चूज़ कर करके लिखना है। मैंने आपकी हेल्प करने के लिए थोड़ा बहुत लिखा भी है, आप इसको पहले समझिए फिर कीजिएगा। फर्स्ट पिक्चर में आपको देखिए क्या नज़र आ रहा है, एक थोड़े से मोटे हैं और एक पतले हैं। तो इसका क्या हम चूज़ करेंगे हेल्प बॉक्स में से? फैट। फैट का ऑपोजिट होता है थिन। अब हमें यहाँ पर विपरीत शब्द, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विपरीत शब्द, वो लिखने हैं। फैट, थिन। मोटे को फैट कहते हैं और पतले को थिन कहते हैं। नाउ द बी पार्ट इज, अब ये देखिए यहाँ पे 2 balls आर गिवन, वन इज बिग एंड अनदर इज स्मॉल। तो यहाँ पर आएगा बिग, उसका ऑपोजिट होता है स्मॉल। फिर यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक तरफ एक पिक्चर में सन है और एक पिक्चर में मून है। तो एक हो गया डे और उसका ऑपोजिट नाइट। है ना मज़ेदार? और आपको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा? नेक्स्ट इज, देखिए एक गंदी कार है और एक बिल्कुल साफ है, तो डर्टी। डर्टी कहते हैं गंदे को, याद रखिएगा। गंदे का मतलब डर्टी और उसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है क्लीन, बिल्कुल साफ। उसके बाद ये डोर देखिए कैसा डोर है, ये बंद डोर है, तो इसके लिए हमने लिखा क्लोज और इसका ऑपोजिट होता है ओपन। ये डोर ओपन है। फिर इसके बाद ओहो, ये तो अभी जो आजकल अब हमारा सीज़न आने वाला है और आ रहा है, कोल्ड। और कोल्ड का ऑपोजिट होता है हॉट, गर्मी, जो कि अभी 5-6 महीने बाद आएगी, कोई बात नहीं। तो देखा, इस तरह से हमने पिक्चर्स के थ्रू ये ऑपोजिट वर्ड सीखे। आप भी प्रैक्टिस के लिए और कई सारे वर्ड्स को सीख सकते हैं। मज़ेदार एक्टिविटी ये है कि अगर आपको कोई पिक्चर बनानी भी आती है तो आप बना सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। स्कूल में नहीं भेजना, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कोई पिक्चर बनाइए, उसके ऑपोजिट वर्ड लिखिए या उसको याद करिए, क्योंकि ऐसे याद करने से बहुत जल्दी याद हो जाता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज मैच द वर्ड्स विद देयर ऑपोजिट्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। देखिए यहाँ पर आपको मैच करना है ऑपोजिट वर्ड के साथ, यानी अगर मैं कॉलम ए जिसमें वर्ड लिखा हुआ है वहाँ तो वर्ड्स हैं और सामने वाले कॉलम में ऑपोजिट्स हैं, उसके बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड्स। आपने सही पेयर को आपस में मैच करना है। जैसे फर्स्ट वन इज लव। लव मतलब प्यार और प्रेम, और इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है हेट। जैसे मैंने इसको यहाँ पर मैच कर रखा है, आप ध्यान से देखिएगा। उसके बाद सेकंड वन इज गुड। गुड मतलब अच्छा, और अच्छे का विपरीत यानी ऑपोजिट क्या होगा? देखिए बैड। फिर है सिट। सिट मतलब बैठना, याद रखिएगा, सिट मतलब बैठना, बिल्कुल इसका ऑपोजिट होता है, बताइए, ये रहा इसका ऑपोजिट, स्टैंड, खड़े हो जाओ। उसके बाद फोर्थ नंबर है डार्क। डार्क मतलब अंधेरा, या कई बार गहरा भी हम बोलते हैं, क्योंकि डार्क कलर बोलते हैं ना, तो बिल्कुल उसका ऑपोजिट होता है ये वाला लाइट। लाइट मतलब हल्का भी होता है, लाइट मतलब और क्या होता है कि उजाला भी होता है, कई सारे मीनिंग्स होते हैं। तो डार्क का ऑपोजिट लाइट ही होता है। फिर इसके बाद है फिफ्थ वर्ड इज हार्ड।
मतलब बिल्कुल कठोर, और उसका ऑपोजिट क्या होगा, मुलायम, है ना, तो वो उसका मतलब होता है सॉफ्ट, तो मैंने सॉफ्ट के साथ उसको मैच कर दिया। इसके बाद लास्ट वर्ड इज फास्ट, बहुत तेज, फास्ट मतलब तेज, बहुत तेज नहीं, तेज, और उसका ऑपोजिट क्या होता है, स्लो, बहुत धीमे। तो इस तरह से आपको ये वर्ड भी मैच करने हैं। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3, फिलिंग द ब्लैंक्स with the opposite words from the box for the underlined words in the sentences। इसका मतलब होता है कि अब आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भरने हैं, किससे, ऑपोजिट वर्ड से भरने हैं, और किस में से चूज, किस में से करने हैं। यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए एक बॉक्स बना रखा है, इसमें से ही आपको वर्ड्स अप्रोप्रिएट यानी बिल्कुल सही वर्ड्स को चूज करना है। जो अंडरलाइन वर्ड है ना, उसका ऑपोजिट चूज करना है। तो जैसे मैं एक आपको एग्जांपल बताऊं, फर्स्ट इज द बॉक्स इज लाइट। अब अभी ऊपर हमने लाइट की बात की थी ना, लाइट का मतलब उजाला भी होता है, प्रकाश भी होता है, लेकिन लाइट का मतलब हल्का भी होता है। तो इसमें लाइट का मतलब हल्का का हम कौन सा वर्ड चूज करेंगे, हैवी, मतलब भारी। दिस बॉक्स इज लाइट, जो अंडरलाइन वर्ड है उसका ऑपोजिट लिखना है, तो लाइट का ऑपोजिट होता है हैवी। फिर नेक्स्ट वर्ड इज द कॉफी इज टू कोल्ड, मतलब कॉफी बहुत ठंडी है। तो अब कोल्ड वाले का, जो कोल्ड वाला वर्ड है, इसका हमें ऑपोजिट चूज करना है। तो कोल्ड का उल्टा क्या होता है, हॉट, गर्म, तो हम कर देंगे इसको द कॉफी इज टू हॉट। थर्ड इज योर आंसर इज रॉन्ग, जब आपका गलत आंसर होता है तो मैम या सर यही कहते हैं ना, योर आंसर इज रॉन्ग, तो अब हमें इसका ऑपोजिट चूज करना है। रॉन्ग का ऑपोजिट होता है राइट, योर आंसर इज राइट। ओके, यहाँ लिखना है सामने हमें। फिर लिखा है प्लीज ओपन द डोर, ओपन का मतलब प्लीज दरवाज़ा खोलो, तो ओपन का मतलब खोलो, तो इसका बिल्कुल उल्टा बंद करना, तो हमें बंद करने का वर्ड लेना है क्लोज, प्लीज क्लोज द डोर, उल्टा हो जाएगा प्लीज क्लोज द डोर। आप इन सेंटेंसेस को अपने डेली लाइफ में भी यूज़ कीजिए, ताकि इंग्लिश बोलने के प्रति जो आपकी झिझक है ना, वो ख़त्म हो सके। इसके बाद नेक्स्ट इज दिस रूम इज़ क्वाइट डर्टी, यानी ये रूम बहुत गंदा है। डर्टी मतलब वो भी ऊपर मैंने समझाया था। तो डर्टी का उल्टा क्या होता है, क्लीन, ऑपोजिट क्या होता है, क्लीन, दिस वन, तो दिस रूम इज क्वाइट क्लीन हो जाएगा। ओके, एंड द लास्ट वन इज आई विल डू दिस वर्क ड्यूरिंग द डे। आई विल मतलब मैं करूँगा, फ्यूचर टेंस है, तो मैं इस वर्क को करूँगा कब, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, तो दिन के दौरान यानी दिन में मैं इस काम को करूँगा। तो मुझे अब इसका ऑपोजिट करना है डे का, डे का ऑपोजिट होता है नाइट, तो अब इसका मतलब बन जाएगा कि आई विल डू दिस वर्क ड्यूरिंग द नाइट, यानी मैं इस काम को नाइट में करूँगा। तो ये थे ऑपोजिट वर्ड्स, और आपको बताऊँ ऑपोजिट वर्ड्स के लिए एक और वर्ड भी यूज़ किया जाता है, विच इज़ वर्ड्स दैट आर ऑपोजिट इन मीनिंग आर ऑल्सो कॉल्ड एंटोनिम्स। देखिए जैसे जैसे आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे ना, अभी ऑपोजिट वर्ड छूटता जाएगा, क्योंकि ये छोटी क्लासेस के लिए है कि ऑपोजिट, चेंज द ऑपोजिट, गिव द ऑपोजिट। अभी वर्ड हो जाएगा एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब भी सेम होता है ऑपोजिट, याद रखिएगा कौन सा वर्ड, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मीन्स ऑपोजिट। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह इजीली वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। सो अगर आपको कोरोना वायरस से भी बचना है ना, तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क। मास्क जरूर पहनना है, क्योंकि जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।